अस्सलाम वालेकुम जी टेनिस। ये हमारी टैली अकाउंटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज़ है और इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, यानी सेल परचेज, बाकी एक्सपेंसेस, तमाम तरह की हम चीज़ें कवर कर चुके हैं एंट्री लेवल पे। और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस टैली के अंदर हम रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें किस किस तरह से रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये आपका मेन पेज है, टैली का होम पेज है, यहाँ पर आपने जाना है और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब इसमें देखें मेन जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके मेन डैशबोर्ड पे नज़र आ रही होती हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। इसमें आप देखें, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप देखें कि ये ट्रेडिंग अकाउंट टाइप का है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपके सारे एक्सपेंसेस और नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपका इनकम नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब देखें इसमें ओपनिंग स्टॉक है आपका ये था और इसमें परचेज हमने ये ऐड करी, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ये हुए और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और इस तरह से नीचे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए और ये नेट प्रॉफिट हो गया। और इस तरफ आप देखें आपकी सेल्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक है। अदर कोई इनकम होगी तो वो इस तरफ आपकी नज़र आ रही होगी। इस यहाँ पे 2,66,227 का आपके सामने जैसे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखें, बैलेंस शीट का जैसे आपको फॉर्मेट पता है, एक तरफ हमारे एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब एसेट्स में आप देखें, यहाँ पे हमारे सामने बिल्डिंग हमने परचेज़ की हुई है वो नज़र आ रही है। उसके हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या, आप इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट रिसीवेबल नज़र आ रहा है। अगर कोई और लोन के अकाउंट्स होंगे वो इस नज़र आ रहे होंगे। अगर आप अकाउंट रिसीवेबल में क्लिक करते हैं मज़ीद तो हम कस्टमर लेवल पे चले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो एंट्री लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखें ग्राफिकल आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा व्यू कि हर मंथ का जो है हमें इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो भी होगा, ठीक है। बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग है इसकी। और स्किप करते जाएंगे तो आप इसका बैक बैक जितने दफ़ा स्किप करेंगे तो आप बैक बैक पीछे वाली रिपोर्ट जितनी होती है उस पर आते जाएंगे, ठीक है। और कैश इन हैंड में आप देखें क्या नज़र आ रहा है। कैश इन हैंड हमारा माइनस में क्यों जा रहा है कि हमने ओवर पेमेंट्स कर दी हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे ही एक डेमो एंट्रीज की थी तभी हमने नेगेटिव पेमेंट्स नज़र आ रही हैं, वरना ओवर पेमेंट्स होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैंक अकाउंट्स हैं आपके सामने। अब बैंक में आपका जितने ही बैंक होंगे वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब इसकी आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो आप ट्रांजैक्शन भी आप ये यहाँ देख सकोगे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड पे आ जाए तो ये आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, जो हमने प्रॉफिट अपना ऐसे कैरी फॉरवर्ड किया था वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये ड्राइंग अकाउंट्स हैं, ये कैपिटल्स हैं। और उसके बाद लोन लायबिलिटी में फ़िलहाल कुछ नहीं हमारे सामने। करंट लायबिलिटी में हम देखें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके बेसिकली पेएबल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने रिसीवेबल को देखा था उस तरह यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। एक्रूड कमीशन हमने बनाया था वो हमने क्लियर कर दिया है। एक्रूड सैलरीज हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और उसके बाद हम स्टॉक समरी की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ग्रुप्स आ रहे होंगे। पहले मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मुझे आइटम डिटेल देगा ये। तो ये इस तरह बहुत डीपली आप इन चीज़ों को देख सकते हो, आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो रही होती है। उसके बाद आपके सामने रेशियो एनालिसिस आ रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, उसके अलावा बाकी तमाम लिक्विडिटी आपकी रेशियोज़ हैं, ये तमाम बड़ी अच्छी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपका जो बिज़नेस है उसकी वर्थ इस वक्त क्या है, ठीक है। तो ये रेशियोज़ आपको पता चल रहा होता है। अच्छा, मज़ीद अगर आपने रिपोर्ट देखनी है तो आप डिस्प्ले में जाना आपने। अब डिस्प्ले में आपके सामने ट्रायल बैलेंस आ रहा है, ठीक है। पहले नंबर पे आप ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करें तो आपके सामने पूरा जो है ना ये ट्रायल बैलेंस आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद डे बुक पे आप क्लिक करें तो कोई भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस दिन की आपको सारी एंट्री नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। किसी दिन की आपने देखनी है कि आज हमने क्या प्लस माइनस किया था तो वो आपके सामने डे रिपोर्ट्स आ रही होंगी। उसके बाद अकाउंट्स बुक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले आपके पास कैश बुक आ रही है। तो ये देखें कैश बुक में आपको सारी इसकी ट्रांजेक्शन नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा बैंक बुक्स हैं तो यहाँ से आपको रिकन्सिलेशन के काम आएगा ये चीज़ सारी। कैश बुक के बाद लेजर्स हैं, आप लेजर कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करोगे उसका लेजर नज़र आएगा। अब ये ग्रुप समरी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप वाउचर्स आप देख सकते हैं। सेल्स रजिस्टर है, यहाँ आपने जो जो सेल्स किए वो सारी आपके सामने यहाँ पे इनवाइसेस सारी मेंटेन हो रही होंगी, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद परचेज रजिस्टर है,
बस आपने सिर्फ एंट्री करनी है जस्ट जनरल वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, सेल्स परचेज के थ्रू। बाकी ये सब चीज़ें खुद ब खुद मेंटेन कर रहा होता है। यही तो इसका मज़े की चीज़ है कि आपने एक दफ़ा एंट्री सही तरह से कर लेनी है, बाकी बेफिक्र हो जाना है आगे। ठीक है, उसके बाद ये जनरल रजिस्टर है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है आपके सामने? आउटस्टैंडिंग आ रही हैं। आउटस्टैंडिंग में आप रिसीवेबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरे रिसीवेबल्स आ रहे होंगे। पेबल क्लिक करेंगे, पेबल्स आ रहे होंगे। लेजर्स आपने इंडिविजुअल किसी का देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और स्टेटस अगर आप देखना चाह रहे हो कि अभी तक हमारे वाउचर्स का क्या स्टेटस, अभी हमने देखें कॉन्ट्रा वाउचर की एक एंट्री की है, डिलीवरी नोट 4 हैं, इस तरह पेमेंट, ये सारे आपके सामने दिखा रहा होगा कि आपने कितनी जो है ना कितने वाउचर्स अभी तक पोस्ट किए हैं। ठीक है, और इन्वेंट्री बॉक्स में आप देखें स्टॉक आइटम्स हैं, इनकी लिस्ट आपके सामने है, ग्रुप समरी है। ये तमाम चीज़ें आप एक्सप्लोर करें, जो जो आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी आप इसको आप देखते रहोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैश फ्लो है। कैश फ्लो आपका ये देखें जुलाई का, अगस्त का, ऐसे आगे खुद ब खुद ये बनता रहेगा। फंड फ्लो है, फंड फ्लो की रिपोर्ट है, जुलाई का है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अपना लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप मल्टी अकाउंट प्रिंटर और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, वो सब चीज़ें आप जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेंगी आप इनको एक्सप्लोर करें और देखते जाएं। तो उम्मीद है कि आज आपका हमारी ये ट्रेनिंग सीरीज पसंद आई होगी, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अभी आने वाले ट्यूटोरियल में मज़ीद हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह हम अकाउंट्स को क्लोज़ कर सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हुए नेक्स्ट पीरियड के लिए हम किस तरह बैलेंसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।